तो ये हिप बोन है, इसको ग्रेटर स्कैटिक नॉच के पास इसको ऐसा पकड़ना है, फिर उसके बाद में यहाँ पे उसको ऐसा पकड़ने का, ठीक है। ओरिएंटेशन इसका ऐसा रखेंगे, ये पोस्टीरियर जाना चाहिए, और ये जो है प्यूबिक सिम्प्लिसिस है, तो इसको ऐसे एंटीरियर साइड में रहना चाहिए, ऐसा ऐसा पकड़ेंगे इसको, ठीक है। फिर अभी ना इसके, और ये इसका लेटरल सरफेस है, एसिटिबुलम से मालूम चल गया अपन को। अब इसको पढ़ेंगे अपन इसके पार्ट्स के बारे में। तो ये इलियम है, ये प्यूबिस है। प्यूबिस हमेशा इंटीरियर साइड में रहता है, और जो इशियम है ना वो पोस्टीरियर साइड में रहता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सरफेसेस पढ़ेंगे और बॉर्डर्स पढ़ेंगे सबके, इलियम के भी, प्यूबिस के भी, इशियम के भी। तो फिर सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे इलियम का। इलियम का क्या सीन है। हाँ, इलियम के 3 बॉर्डर्स होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर होता है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, और एक मीडियल बॉर्डर होता है। एंटीरियर बॉर्डर जो है इसका, वो एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से लेके, तो जहाँ पर देखो यहाँ से लेके तो हमारा जो एसिटिबुलम है ना, एसिटिबुलम 3 बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम से भी, इशियम से भी, प्यूबिस से भी। तो जहाँ पे ये इसका ये वाला पार्ट है जो यहाँ पे, यहाँ तक, जहाँ पे एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से, तो जहाँ तक एसिटिबुलम का वो पार्ट जो इलियम बोन के अंदर आता है, वहाँ तक इसका इंटीरियर बॉर्डर रहेगा पूरा, ठीक है। इसका पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो पोस्टीरियर इलियाक स्पाइन से लेके, तो फिर जहाँ पे हमारा जो इशियम बोन है, यहाँ पे इशियम बोन होती है ना, यहाँ पे इशियम बोन, तो इशियम बोन का बॉर्डर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर इलियम बोन का बॉर्डर खत्म होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ से पूरा यहाँ तक लगभग इस पॉइंट पे पूरा इलियम बोन का पोस्टीरियर बॉर्डर रहेगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर अपन को हमेशा पेल्विक सरफेस पे देखने का रहेगा, ठीक है, क्योंकि मीडियल सरफेस यही है ना। तो मीडियल बॉर्डर जो इसका, वो इलियाक क्रस्ट से लेके पूरा ऐसे 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 करके जो प्यूबिक एमिनेंस होता है, यहाँ पे इलियो प्यूबिक एमिनेंस होता है, यहाँ इसका पूरा मीडियल बॉर्डर हो गया, इसका ये बॉर्डर्स होते हैं। अब सरफेस की बात करते हैं, तो सरफेस जो है इसकी, ये जो है यहाँ पे एक इलियाक फोसा होता है जहाँ पे इलियाकस मसल अटैच होगी। उसके बाद में ये सैक्रो पेल्विक सरफेस होती है, सैक्रो पेल्विक सरफेस, ठीक है। जो मीडियल बॉर्डर जो था ना हमारा, उसने 2 सरफेस में डिवाइड करा उसको, एक इलियाकस फोसा और सैक्रो पेल्विक सरफेस, ठीक है। उसके बाद में पोस्टीरियर आता है। पोस्टीरियर जो है ये ना, यहाँ पे एक ग्लूटियल मसल अटैच होती है, क्योंकि ये लेटरल साइड वाला, ये पीछे जाएगा पूरा, तो यहाँ पे ग्लूटियस मसल अटैच होती है, ग्लूटियस मैक्सिमस, फिर मिनिमस जो भी है वो सब इधर पे अटैच रहेगा, उसको ग्लूटियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये इसका हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये एंटर इलियाक स्पाइन होता है, और ये एंटीरियर, ये सुपीरियर वाला होगा, ये इंटीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे ये पोस्टीरियर, ये जो सरफेस रहती है ना, इसे रफ सरफेस, तो इधर पे पोस्टीरियर वाली स्पाइन रहेगी, तो ये रहेगी एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, और यहाँ पे रहेगी पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियाक स्पाइन, ठीक है। उसके बाद ये पूरा क्रस्ट है, ये पूरा क्रस्ट है, ठीक है, इलियाक क्रस्ट बोलते हैं हम लोग इसको। अब इसमें भी 3 चीज़ें होती है, इसकी एक आउटर लिप होती है, इंटरमीडिएट और इनर लिप होती है। तो दिख रहा है अपन को कि जो आउटर लिप है ना, आउटर लिप इसकी वो यहाँ से स्टार्ट है, इंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन से इसके आउटर लिप स्टार्ट है। तो यहाँ पे ये ट्यूबरकल है इसका नाम, ठीक है, कोई तो ट्यूबरकल है, ये देख लेना क्या है। तो ये यहाँ से स्टार्ट है पूरी इसकी, ये 5 सेंटीमीटर बिलो होता है ये ट्यूबरकल इसके। तो फिर यहाँ पे जो अपनी रहेगी ये आउटर लिप है, ये वाला जो दिख रहा है, ये आउटर लिप का पार्ट है, पूरा आउटर लिप का पार्ट है, ये पूरा आउटर लिप का पार्ट है यहाँ तक। ये आउटर लिप पे क्या अटैच होता है? हाँ, वीडियो। तो यहाँ पे जो रहेगा वो टेंसर फेशियल लेटा, यहाँ पे जो टेंसर फेशियल लेटा है, यहाँ पे अटैचमेंट रहेगा। फिर उसके बाद में इसी का रहेगा ना, यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा इंटीरियर पार्ट में, थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ टेंसर फेशियल लेटा, यहाँ पे रहेगा एक्सटर्नल ऑब्लिक, उसके थोड़ा ऊपर, उसके ऊपर की तरफ रहेगा जो ब्लू चौक दिख रहा है ना, तो ये उसी का है एक्सटर्नल ऑब्लिक का। और यहाँ पे रहेगा लेटिसमस डॉर्साई, ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, जो इलियाक क्रस्ट का हाईएस्ट पॉइंट रहता है उसके पास लेटिसमस डॉर्साई रहता है, ये हो गया। अब इंटरमीडिएट लिप की बात करते हैं। तो जब बीच में है दोनों के, ये जो इनर लिप है, इनर लिप तो पेल्विक सरफेस की तरफ रहेगा, तो ये वाला इनर लिप है ना पूरा, इंटरमीडिएट लिप जो है ना इसके बीच में रहेगा, ठीक है, इंटरमीडिएट लिप। अब इंटरमीडिएट लिप है वो जो अटैचमेंट देता है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल को, कैसे, इंटरमीडिएट लिप फॉर इंटरनल ऑब्लिक मसल। अब हम लोग इनर लिप की बात करते हैं, ठीक है।
इनर लिप। तो इनर लिप पूरा यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से पूरा तो यहाँ तक रहेगा पूरा। ये पूरा इनर लिप का पार्ट है। तो इनर लिप की जो सबसे पहली जो स्टार्टिंग की सरफेस वो जो रहती है, तो वहाँ पे ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस अटैच होती है। यहाँ पे जो प्राइस है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, इसका इंटीरियर 2/3 पार्ट कवर करती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस। उसके बाद यहाँ पे रहेगी क्वाड्रेटस लंबोरम। उसके बाद इसका जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट का ये सीन हो रहा है कि आउटर स्लोप है और इनर स्लोप है। ये इनर स्लोप है और आउटर स्लोप है। तो ये जो इसका इनर स्लोप है वो इरेक्टर स्पाइनी है, आउटर स्लोप है ये ग्लूटस मैक्सिमस का है। यहाँ पे इसका आउटर स्लोप है, ग्लूटस मैक्सिमस हो गया। बंद करके थक गई मैं। अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे ईशियम बोन, ठीक है। तो ईशियम का ये सीन बन रहा है कि इसकी दो चीज़ें रहती है, एक बॉडी होती है ईशियम की और एक जो होती है इसका रैमस होता है, ठीक है। ये बॉडी होगी और इसका रैमस होता है। अभी हम लोग बॉडी में क्या पढ़ेंगे, देखो बॉडी का सेम उसका वही सीन है। ये 2/5 पार्ट ऑफ इसका जो एस्ट्रोडेबुलम को 2/5 पार्ट इलियम बना रहा था, इसका भी सेम ईशियम भी ऐसी है, ये भी 2/5 पार्ट बनाता है ईशियम का। तो मतलब यहीं से स्टार्ट होगी ये भी। अब इसके हम लोग बॉर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके जो अपर एंड और लोअर एंड होते हैं, दो एंड होते हैं इसके, अपर एंड लोअर एंड। इसके बॉर्डर्स होते हैं, 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सर्फेसेस होती है, ठीक है। अपर एंड तो गाइस यही रहेगा। देखो इसका जो ये वाला है ना, ये एस्ट्रोडेबुलम का जो पार्ट है, जो ईशियम बना रहे हैं वो अपर एंड रहेगा। लोअर एंड जो है इसका, कि जो ईशियल डिब्रोसिटी रहती है, ईशियल डिब्रोसिटी का जो लोअर एंड है उसका अपर पार्ट जो है वो इसका लोअर एंड बना रहा है, मतलब इधर किधर लोअर एंड रहेगा उसका, और ये उसका रेमस है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके बॉर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अपन अभी इसको ऐसा पकड़े तो इसका मतलब क्या, ये अपनी ईशियल बोन है, ठीक है। और ये इंटीरियर बॉर्डर है, ये ऑब्स्ट्रक्टर फोरामेन का ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया ना। तो और ये हमारी ईशियल बोन है। तो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो इसका इंटीरियर बॉर्डर बनाता है। पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टर फोरामेन फॉर्म्स द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ईशियल बोन। और इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर वो कौन बनाता है, वो बहुत सिंपल है। देखो ये हमारा इलियम हमने पढ़े थे अभी, तो इलियम का पोस्टीरियर बॉर्डर पढ़ा था, तो वो